हम मौजूद आज लुहारू विधानसभा क्षेत्र में। राजीव मतानी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपका ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या था, क्या उचित? मीटिंग का उद्देश्य ये रखा था कि कार्यकर्ता मीटिंग प्लस किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, उनको भी हमने आमंत्रित किया था। यदि कोई उनका सुझाव ऐसा अवेलेबल या कोई रचनात्मक सुझाव हो जो पार्टी के घोषणा पत्र में हम लेके आ सकें, तो उसको लेके भी था। और आने वाला जो कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार होगा तो उसको हम हर तरीके से कोशिश करें कि जीते। पहले इंटरव्यू में आपने कहा था आने वाला नहीं, आश्वस्त हैं, शैलजा जी का आशीर्वाद है। आज आपके सुर बदले बदले लग रहे हैं, आने वाला उम्मीदवार बोल रहे हैं, तो आज आप आश्वस्त नहीं है टिकट लेके? हमें टिकट भी अब बार बार उसको कि मैं लड़ूंगा तो वो तो है ना, अलग तरीके की बात होगी। जो चीज़ हम कह चुके वो सत्य है। हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी की टिकट से ही लड़ेंगे। से जीत को लेके कितने आश्वस्त? क्योंकि आपके सामने बहुत बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी खड़े हैं मैदान। लुहारू में भी मैंने आधे से ज़्यादा गांव अभी कवर किए हैं पिछले हफ्ते, तो यहाँ मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। ईडी को लेके क्या कहना है? हुड्डा साहब पे शिकंजा कसो का 392 करोड़ की संपत्ति और अटैच कर दी है। आप कितना सही कितना गलत मानते हैं? आप खुद दावेदार है, चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव की हम बातचीत करें सीधी सीधी, एक प्रत्याशी है वो हुड्डा ग्रुप का है और आप शैलजा ग्रुप के हैं। मेरी नज़दीकियाँ कुमारी शैलजा जी के साथ हैं, किसी से छुपी हुई तो है नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हुड्डा साहब के हम कोई खिलाफत में हैं। वो अपनी राजनीति करते हैं, और जब पार्टी में जब इकट्ठा होने की या कोई चुनाव की बात आती तो हम सब लोग इकट्ठा ही हैं। और दूसरा, आपने जो सवाल किया ईडी का, जिनने अनाप शनाप पैसा कमा रखा है 2 नंबर का, तो देखो वो संस्थाएं हैं, वो अपना काम करेंगे, हमें कोई इससे परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक पर्सन को उसको डिग्रेड करने के लिए, उसकी राजनीति को ख़त्म करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए ये एक आर्टिफिशियल रेड तैयार करते हैं। वो गलत मानता हूँ मैं। तो हुड्डा के नज़दीकी जहाँ भी हैं तो सरकार की उन पर अच्छी खासी नज़र है, तो ये आगे दूर तक पहुँचने वाली है क्या? और आपके भी आने वाली है? मौसम ठीक है, बरसात होने लग रही है, तो पड़ोस में होने लग रही तो इधर भी होएगी। आपका चुनाव प्रचार निरंतर जारी है। कोई पैसे में ताकतवर है तो आपके साथ वो कहते हैं क्या है, हमारे साथ जनता है। तो आपके साथ ऐसा क्या है कि राजीव मतानी जी मैदान में उतर गए और चुनाव जीत भी जाएंगे, यहाँ से टिकट मिल गई? राजनीति में एक तो राजनीतिक पार्टी वो नेता बनाती है आपको, दूसरा उस पर मोहर लगाती है तो जनता लगाती है। अब इस मामले में दोनों ही तैयार है, पार्टी भी मोहर लगाने को तैयार है, जनता भी तैयार बैठी है। लुहारू की राजनीति गागड़वास गांव के इर्द गिर्द ही घूमती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके सामने एक पहाड़ जैसा, एक वो फतेह करना जैसा होगा। निश्चित रूप से देखो, कागड़वास का प्रभुत्व रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस चीज़ को ये पहाड़ मान के ना मैं मेहनत प्रयास ना करूँ तो ऐसा कुछ मामला नहीं है। और ये तो रेस है, राजनीतिक रेस, और निश्चित रूप से इसको मैं जीतूंगा, सामने कोई हो। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज लुहारू विधानसभा क्षेत्र में। हमने 1-1.5 महीना पहले एक युवा नेता से मिलवाया था, जिन्होंने चुनाव को लेके पूरे कन्फर्म थे, आश्वस्त थे कि चुनाव लड़ेंगे, कन्फर्म लड़ेंगे, डेफिनेटली लड़ेंगे, और टिकट को लेके भी आश्वस्त थे। कार्यकर्ता सम्मेलन है इनका लुहारू विधानसभा क्षेत्र में, बोरा धर्मशाला के अंदर, और अच्छी खासी संख्या थी। अब थोड़ा सा लेट ज़रूर पहुँचे क्योंकि प्रोग्राम लगभग हो चुका है, लेकिन फिर लोग जलपान कर रहे हैं। थोड़ा दिखा दीजिए, लोग जलपान कर रहे हैं, कई लोग बाहर जा चुके हैं। राजीव मतानी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो प्रदेश महासचिव हुई है और इनसे कई विषयों पे बातचीत करें आज फिर दोबारा से। एडवोकेट साहब राजीव मतानी जी, मतानी आपका गांव, राजीव आपका नाम, लुहारू विधानसभा क्षेत्र, क्रांतिकारी भूमि है, ये काफ़ी हॉट सीट बनी हुई है, पूरे हरियाणा में सबकी निगाहें हैं। सम्मेलन को लेके क्या कहेंगे? सम्मेलन कैसा रहा? नहीं, वो तो देखो आप लोगों की आंखों के सामने ही है। जो लोग बाग आए हैं पूरे हल्के, इधर अपना लुहारू बेल्ट से भी आए हैं, कुछ बेल्ट से भी आए हैं साथी। ये हमारा तीसरी मीटिंग है ये आज। हमने पहले शिवानी में की, फिर बेल में, और आज लुहारू में हमने मीटिंग की है, कार्यकर्ता मीटिंग। और ये प्रोग्राम में शुरुआत तो उस दिन थी, आज भी है। मैं शुरुआत ही मानता हूँ क्योंकि लंबा चलना है।
तो अभी गांव-गांव की विजिट करेंगे, अलग-अलग प्रोग्राम अपने होते रहेंगे अभी, क्योंकि आज जो आपने प्रोग्राम किया है, पहले आपका एक प्रोग्राम बहल में हो चुका है, बहलू और सिवानी में, तो ये जो प्रोग्राम है अब इसके बाद कौन सा आगे रणनीति क्या है और आज आपका ये प्रोग्राम करने का मकसद क्या था, क्या उचित? नहीं, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने का मेरा स्पष्ट उद्देश्य था कि एक तो मैं 2 जिम्मेवारियों से बंधा हुआ हूँ पार्टी में। मैं पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ और इसके अलावा घोषणा पत्र कमेटी का मेंबर हूँ। तो हमने मीटिंग का उद्देश्य ये रखा था कि कार्यकर्ता मीटिंग प्लस किसान, मजदूर, व्यापारी वर्ग, उनको भी हमने आमंत्रित किया था। यदि कोई उनका सुझाव ऐसा वेल्युएबल या कोई रचनात्मक सुझाव हो जो पार्टी के घोषणा पत्र में हम लेके आ सकें, तो उसको लेके भी था। और आने वाली जो हमारी मीटिंग का एक ये भी उद्देश्य था कि मैं अलग अलग गाँव की विजिट करूँगा, तो कार्यकर्ता साथी उसमें अपनी सहभागिता करें और आने वाला जो कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार होगा, तो उसको हम हर तरीके से कोशिश करें कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी लुआरू विधानसभा में जीते। पहले इंटरव्यू में आपने कहा था आने वाला नहीं, आश्वस्त हैं, शैलजा जी का आशीर्वाद है, शैलजा जी ने कहा अपनी तैयारी करिए, टिकट आपको मिलेगी। आज आपके सुर बदले बदले लग रहे हैं, आने वाला उम्मीदवार बोल रहे हैं, तो आज आप आश्वस्त नहीं है टिकट लेके हमें टिकट नहीं, एक बात को बार बार दोहराना तो वही रहेगा ना। वो जब मैं एक बार बात बोल चुका, जो मैंने बड़ी सभा में कही, आपके इंटरव्यू में कही, अब बार बार उसको कि मैं ही लड़ूंगा, तो वो तो है ना अलग तरीके की बात होगी। जो चीज़ हम कह चुके वो सत्य है। हम चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस पार्टी की टिकट से ही लड़ेंगे। हमने तो पार्टी के जो चुनाव की तैयारियां हैं वो हमने शुरू कर दी हैं। कितनी आश्वस्त हैं? आज फिर मैं दोबारा उदाहरण लेता हूँ आपसे, टिकट को लेके कितनी आश्वस्त है, जीत को लेके कितनी आश्वस्त? क्योंकि आपके सामने बहुत बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी खड़े हैं मैदान में। देखो, मैं पहले कहीं टिकट के प्रति तो मेरा कोई शंका पहले भी नहीं थी, ना आज है ना कल होगी। लेकिन यहाँ गाँव की जो विजिट करने से पहले मेरे एक मन में था थोड़ी चीज़ कि लुआरू के गांव में जाएंगे तो क्या कैसा माहौल रहेगा। लेकिन लुआरू में भी मैंने आधे से ज़्यादा गांव अभी कवर किए हैं पिछले हफ्ते, तो यहाँ मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, 100% जीतेगी। जीतेगी या राजीव मतानी खुद खड़े होंगे जब जीते? देखो, ये है ना भाई, एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाओ ना करवाओ। अच्छा, आज का जो प्रोग्राम है, एक बुलावे पे अच्छी खासी संख्या, इतनी ज़बरदस्त गर्मी है आज, पसीने में तरबतर है पूरी दुनिया, और आपके एक बुलावे पे यहाँ लोग कितनी दूर आगे इकट्ठे हो गए, तो क्या कहेंगे लोगों को? एक बुलावे पे कुछ तो राजीव मतानी में खास बात नहीं, राजीव मतानी में एक ही खास बात है, प्यार प्रेम है हमारा। मैंने तो किसी के यहाँ जो मोस्टली लोग बाग जो मेरे साथ हैं, मैंने तो किसी के रिश्ते भी नहीं करा रखे, नौकरी भी नहीं लगवा रखी, कोई अंडा भट्टी का काम मैंने नहीं करवा रखा इन लोगों से। बिल्कुल प्यार प्रेम का मेरा रिश्ता है और उसी प्यार प्रेम से आते हैं। तो अगला प्रोग्राम कहाँ का है? आज का प्रोग्राम कैसा रहा? क्या क्या सक्सेस मानते हैं? कितना मतलब सही मानते हैं? आज आपको आशीर्वाद दिया जनता ने? नहीं, देखो, राजनीति में मेरा ही मानना है कि विवेचना, समालोचना, आलोचना, ये सब का अलग अलग अधिकार है, ठीक है। तो ये तो मेरे कोई फ़ोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, लोग बाग देखेंगे, तो आप तय करें कि मीटिंग सफल है या नहीं है। ये लोग बाग तो आप लोगों के सामने ही है। अगली मीटिंग कहाँ है? अगली मीटिंग हम नहीं करेंगे अभी। मीटिंग तो ये ब्लॉक वाइज हमें करनी थी। तो क्या आगे की क्या रणनीति है कार्यकर्ताओं को लेके? डोर टू डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, या कोई बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे? नहीं, अभी एक हफ्ते का तो मेरा ये है कि मेरे को फॉर्म वगैरह भरना है। मैं कल तो डीडी वगैरह बनवानी है, परसों मेरे को फार्म भरना है पार्टी की टिकट के लिए, और उसके बाद 2 या 3 दिन हम प्लान करेंगे। अब वो अभी तक प्लान हमने किया नहीं है क्योंकि ये मीटिंग के बाद हमने करना था। तो प्लान करेंगे कि गांव-गांव चौक में जाके भाषण दें या गांव-गांव अलग मोहल्ला वाइज हम लोगों से मिलें। तो ये हमारे बहुत से साथी हैं, तो इनसे सलाह मशवरा करके हम प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। और इसके साथ साथ मैंने एक बैल की मीटिंग में भी मैंने अनाउंस किया था कि इस मीटिंग के बाद हम एक बड़ा प्रोग्राम भी हम करेंगे। तो आदरणीय कुमारी शैलजा जी का प्रोग्राम अभी फाइनल हुआ नहीं है, तो इस बीच में एक वो प्रोग्राम भी हमें करना है। तो इसके लिए भी तमाम कार्यकर्ताओं को कहा है कि उसके लिए भी हम तैयार रहें। ईडी को लेके क्या कहना है? हुड्डा साहब पे शिकंजा कसो का 392 करोड़ की संपत्ति ओवरटेज कर दी है, 1392 करोड़ रुपये रदान सिंह को कहीं ना कहीं कोई कंपनी तो उसको भी
और छोकर साहब सोनीपत के विधायक वगैरह कईयों पे ईडी का शिकंजा कर चुका है, कईयों गिरफ्तारी भी हो सकती है आने वाले 1-2 दिन के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं या रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। क्या लगता है कितना सही कितना गलत मानते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं ये तो चुनाव स्टंट है, दबाने की कोशिश है, लेकिन कई कहते हैं नहीं सही है, जिसने खाया है उनको तो देना पड़ेगा, गलत किया है वो तो भाई कानून है सबके लिए बराबर है। आप कितना सही कितना गलत मानते हैं? आप खुद दावेदार है, चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव की हम बातचीत करें सीधी सीधी, एक प्रत्याशी है वो हुड्डा ग्रुप का है और आप शैलजा ग्रुप के हैं, तो दोनों में आप में बनती नहीं है, सीधी सी बात है। देखो फिर वो मैं यही जवाब दूंगा इसका ग्रुपिंग का। तो आप कह रहे हो ये ग्रुपिंग नहीं है, आपस में लॉबिंग होती है। कोई ना कोई कार्यकर्ता है, उसका चहेता नेता होता है, और इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि दूसरे के हम लोग खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मेरी नज़दीकियाँ कुमारी शैलजा जी के साथ हैं, किसी से छुपी हुई तो है नहीं, और इसका मतलब ये नहीं है कि हुड्डा साहब के हम कोई खिलाफत में हैं। वो अपनी राजनीति करते हैं, और जब पार्टी में जब इकट्ठा होने की या कोई चुनाव की बात आती तो हम सब लोग इकट्ठा ही हैं। अब पीछे चुनाव था लोकसभा में तो हम सब लोग इकट्ठा ही थे, कहाँ थे अलग, तो इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेंगे। और दूसरा आपने जो सवाल किया ईडी का, देखो संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, और ये देश कानून से चलता है। और जो जिनने अनाप शनाप पैसा कमा रखा है 2 नंबर का, या किसी भाई के पीठ में छुरा घोंप के, या किसी के मतलब टैक्स चोरी करके, तो देखो वो संस्थाएं हैं, वो अपना काम करेंगे। हमें कोई इससे परहेज़ नहीं करना चाहिए कि हम गलत काम करें और हमारा जो सिस्टम है काम नहीं करेगा। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते, या मतलब किसी राजनीतिक पर्सन को उसको डिग्रेड करने के लिए, उसकी राजनीति को ख़त्म करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, या किसी राजनीतिक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए यदि ये एक आर्टिफिशियल रेड तैयार करते हैं, या मैं ये कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इनका एक टूल की तरीके से इस्तेमाल करती है, वो गलत मानता हूँ मैं। बाकी जिसने गलत कर रखा है, चाहे वो कांग्रेसी हो, बीजेपी का हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जो गलत है वो गलत है। ये आगे लोहारू क्षेत्र तक भी पहुंच सकती है ईडी की। देखो मैं आपका एरिया लोहारू विधानसभा क्षेत्र है, तो हुड्डा के नज़दीकी जहाँ भी हैं तो सरकार की उन पर अच्छी खासी नज़र है और सबको टटोल रही हैं धीरे धीरे। तो ये आगे दूर तक पहुँचने वाली है क्या लोहारू आपके आप पे भी आने वाली है? देखो मैं तो ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसमें कोई व्यक्तिगत तो मेरा किसी पे कोई टिप्पणी मैं करता नहीं, लेकिन जब मौसम ठीक है, बरसात होने लग रही है, तो पड़ोस में होने लग रही तो इधर भी होएगी, बरसात तो होएगी। तो हमारे साथ एडवोकेट राजीव बतानी जी खास बातचीत तो मौजूद है। शैलजा के बहुत नज़दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनकी तीसरी सभा थी बोरा धर्मशाला लोहारू के अंदर, और ये काफ़ी खुश नज़र आए, क्यों अच्छी खासी संख्या है, युवा साथी बुजुर्ग साथी यहाँ पे लगातार इनके साथ आते हैं, बातचीत करते अच्छा लगता है। अब गाँव में जाएंगे, घर घर जाएंगे, तो आपके पास बताने के लिए कोई ऐसी चीज़ है नहीं, क्या कहेंगे लोगों को जाके? भाई आपका बेटा हूँ, गरीब हूँ, वोट मांगने आया हूँ, मुझे मौका दीजिए। अब आप कुछ कह तो सकते नहीं, मैं सोशल वर्कर हूँ, भाई मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, आप लोगों की ये करवा दिया, वो करवा दिया, नाले बनवा दिए, या मैं नेता हूँ यहाँ का, पहले विधायक रह चुका, आपको बताओ कितने पैसे चाहिए, 20 करोड़ 50 करोड़ मैं एक कलम से कर दूँगा, तो क्या कहेंगे लोगों को? नहीं, क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े बब्बर शेर खड़े हैं। देखो मैं खैर वो शेर वाली बात ऐसी नहीं है, राजनीति में सब लोग कार्यकर्ता हैं। शेर तो जनता बनाती है, बब्बर या कोई नहीं, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे इसी से कोई एतराज़ भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग, राहुल गांधी जी की जो हमारी पूरी टीम है, हम लोगों को जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आइडेंटिफाई करके, पहचान करके, और जो लोग चाहे वो किसान है, मजदूर है, उनको कहीं समस्या है, तो उस मुद्दे के साथ मिलके उन लोगों की सहूलियत के लिए हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। चाहे वो मनरेगा मजदूरों की बात हो, चाहे वो लेबरर अलग अलग किस्म के हों। आप लोग मेरे पिछले कुछ सालों के वीडियो या फ़ोटोज़ देखेंगे तो मैं कभी मजदूर वर्ग में मिलता हूँ, तो कभी किसानों में मिलता हूँ, कभी गांव के जो बुज़ुर्ग बैठे होते हैं उनमें मिलता हूँ। तो हम लोग मुद्दों की राजनीति करने वाले लोग हैं, और जो आमदन के मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे बेरोज़गार युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के हैं, बुज़ुर्गों के हैं, अलग अलग किस्म के जो काम करने वाले लोग हैं, तो हम उन मुद्दों को उठा के ना
उनके साथ उन पे काम करेंगे लोगों के साथ मिलके, और मुद्दों की राजनीति हम करते हैं और वो करेंगे। तो एडवोकेट साहब, आपका चुनाव प्रचार निरंतर जारी है और चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने कई वे लड़े हुए प्रत्याशी हैं, कोई नए आ रहे हैं, कोई पैसे में ताकतवर हैं। तो आपके साथ वो कहते हैं क्या है हमारे साथ जनता है, एक फिल्म का डायलॉग था, अमिताभ बच्चन ने, मैं फिर बताता हूँ, बोला था। तो आपके साथ ऐसा क्या है कि राजू बतानी जी मैदान में उतर गए और चुनाव जीत भी जाएंगे, यहाँ से टिकट मिल गई? नहीं देखो, चुनाव मिल गई तो नहीं, मैंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे, नो डाउट। अब आप किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो इंडिकेशन तो समझ में आ जाता है भी पहले। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं है। राजनीति में एक तो राजनीतिक पार्टी वो नेता बनाती है आपको, दूसरा उस पर मोहर लगाती है तो जनता लगाती है। अब इस मामले में दोनों ही तैयार है, पार्टी भी मोहर लगाने को तैयार है, जनता भी तैयार बैठी है। सबसे बड़ी बात है, लोहारू की राजनीति गागड़वास गांव के इर्द गिर्द ही घूमती है और वहाँ राजनेता एक नहीं 2 दर्जन बड़े बड़े राजनेता हैं और अक्सर किसी न किसी पार्टी में वो नेता बड़े बड़े पदों पे होते हैं, जीतते दे रहते हैं। तो वो राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपके सामने एक पहाड़ जैसा, एक वो फतेह करना जैसा होगा। फिर आपकी खुद की पार्टी के आपके प्रतिनिधि हैं, तो उनके साथ भी आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो फिर कैसे? नहीं देखो, ये कोई राजनीतिक बातें हैं, ये कोई लड़ाई झगड़ा फाइट वाला तो मामला है नहीं। और निश्चित रूप से देखो, गागड़वास का प्रभुत्व रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी वहाँ के काफ़ी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट की रेस में मानते भी हैं और घूम भी रही है, ठीक है। तो ये कोई डायरेक्टली लड़ाई वाला मामला नहीं है, एक राजनीतिक बात है। और राजनीतिक बात मैं सीधी स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि प्रतिद्वंदी हैं। जब एक टिकट के लिए हम लोग आपस में प्रतिद्वंदी हैं तो हम बराबर मानते हैं। देखो, कोई बड़ा छोटे वाला मामला है नहीं। मैं इस चीज़ को ये पहाड़ मान के ना मैं मेहनत प्रयास ना करूँ तो ऐसा कुछ मामला नहीं है। और ये तो रेस है, राजनीतिक रेस, और निश्चित रूप से इसको मैं जीतूँगा, सामने कोई हो। एडवोकेट साहब, कुछ और कहना चाहते हैं? चलते चलते हरियाणा के लोगों, लोहारू आपके विधानसभा के लोग। मैं लोहारू विधानसभा के तमाम साथियों से आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि एक सामान्य और मध्यम परिवार के व्यक्ति के लिए राजनीति एक बड़ा दूभर काम होता है, और वो दूभर काम मैंने किया है। अभी आपने बताया कि बड़े बड़े पहाड़ सामने हों, लेकिन पहाड़ों की परवाह ना करते हुए, पूंजीपतियों की परवाह ना करते हुए मैंने आमजन से मिलके ये मैंने संघर्ष शुरू किया है। तो आप लोग सभी मेरा समर्थन करें और मेरे इस संघर्ष के ऊपर मोहर लगाने का काम करें। आने वाले समय में आप लोगों को मैं पूरा आश्वस्त और भरोसा देता हूं इस बात का कि एक नई राजनीति लोहारू हल्के में देखने को आप लोगों को सबको मिलेगी। आप लोग मेरा खुलकर समर्थन करें। एडवोकेट साहब राजू बतानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत के बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत करें आप। बिल्कुल करो, बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ युवा साथी मौजूद, उनसे जानने राजू मतानी जी के प्रोग्राम में पहुंचे हैं। किस तरीके से देखते हो राजू मतानी जी? मैं आपके सभी दर्शकों को जो है हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं अपना परिचय दे दूं एक बार। मैं दीपेंद्र दोहन, गांव भेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, दयानंद कॉलेज हिसार। एडवोकेट साहब हैं, अभी जो है प्रत्याशी हैं कि अपनी उम्मीदवारी जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का देश है। आपको, मेरे को, हर किसी को जो इस सिस्टम में कोई कमियां देखता है, जो बदलाव करना चाहता है, जिसकी कोई अपनी एक सोच है, उसको लेकर के अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो हमारा भी थोड़ा सा मतलब एक ये बनता है कि हम उसको पुश करें, थोड़ा सा अपना जो है विश्वास उसके साथ रखें। इनके साथ क्या मुद्दे लेके आए, क्यों, क्या वजह है राजू मतानी जी के साथ हम खड़े हैं? मुद्दे तो देखो काफ़ी सारे हैं। अगर हम बेरोजगारी की बात करें, और किसी के साथ भी जा सकते नहीं, इन्हीं के साथ क्यों? मैं काफ़ी लोगों के साथ, ऐसी बात नहीं है। हर किसी के साथ हमारे अपने रिलेशन हैं। पॉलिटिकल रिलेशन अलग होते हैं, कुछ हमारे पारिवारिक रिलेशन होते हैं। आज परिवार या राजनीति को लेकर? देखो, आप दोनों मान सकते हो। एडवोकेट साहब जो है हमारे पारिवारिक रिश्ते भी हैं। दूसरा जो है एडवोकेट साहब की जो सोच है कांग्रेस के साथ, बताया जैसे इन्होंने 22 साल से जुड़े हुए हैं,
जिस मकसद के साथ ये जुड़े हुए हैं, जिस सोच के साथ ये जुड़े हुए हैं, उस सोच के साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इनके साथ जुड़ें। युवा साथी क्यों आज इनके साथ लगे हैं? मैं धर्मवीर दुवन यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ यहाँ हल्का लवारू से। तो राजीव एक किस साधारण परिवार से है, जो साधारण परिवार से बिलोंग करता है और लोगों की समस्याएं हैं, जो ज़मीनी स्तर की समस्या है उनको समझता है और जानता है और झेल चुका है। तो हम चाहते हैं कि अब की बार लवारू हल्के का प्रतिनिधित्व वो आदमी करे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, इसीलिए हम राजीव मतानी जी के साथ हैं। क्या लगता है ये चाणक्य नीति नहीं जानते लोग, चाणक्य बने बैठे हैं, पहले राजनीति कर चुके हैं, क्या वो भेद पाएंगे उनका किला? लांबा साहब, बात ये है, देखो चाणक्य नीतियाँ भी फैल होती है, चाणक्य नीतियाँ काम नहीं करती है। यहाँ के लोग और पार्टी वो नेता बनाती है। अगर लोग चाहेंगे तो राजीव को नेता बना देगी, अगर पार्टी चाहेगी तो राजीव को नेता बना देगी। चाणक्य नीति वाले धरे धराए रह जाते हैं और ऐसा कोई चाणक्य मुझे लगा नहीं कि यहाँ कोई चाणक्य है। आज सोच के क्या, इतनी कड़कती गर्मी है और तरबतर है पसीने में, हाई लेवल तापमान है, इतनी दूर पहुँचे, इतने लोग पहुँचे हैं, क्या दिमाग में लेके आए था? लंबा साहब, बात तो वही लेके आए हैं कि जैसे हम किसी पैसे वाले को या कोई राजनीतिक घराने से उसको यहाँ से एमएलए बना दिया और पिछले काफ़ी साल से बनाते भी आए हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान तो नहीं हुआ। लोहारू हल्का मान के चलिए आप एक पिछड़ा क्षेत्र है, न यहाँ बारिश है, कुओं का पानी भी है वो भी नीचे चला गया है। अच्छा, बंसीलाल जी ने नहर बनाई, अच्छा उस टाइम पानी भी दिया, लेकिन आज हालात क्या है कि किसी भी नहर में पानी नहीं है, ऊपर से भगवान नहीं बरसा, हमारे कोई सुनने वाला है नहीं, न यहाँ बीमा मिलता न मुआवजा मिलता। कहने को हमारे यहाँ मंत्री है, फिट बैठेंगे, जीत जाते तो आपके आशाओं को? बिल्कुल फिट बैठेंगे और हमें भरोसा है। क्या कहेंगे, क्यों? नमस्कार लामा साहब, मेरा ये मानना है कि जब आम परिवार से, आम घर से अगर कोई युवा साथी अगर संघर्ष करके आगे निकल रहा है तो उसको पार्टी की नीतियों का पता होता है, पार्टी के संघर्ष का पता होता है और पार्टी का वो एक टिकाऊ कैंडिडेट होता है। अभी हम देखेंगे अगर कोई टिकट पैसे के दम पे पहले भी पार्टियों ने दिए हैं, कांग्रेस पार्टी से बहुत से लेके हैं, हमने देखा है अदर अन्य राज्यों में भी, तो पार्टियां गिर जाती हैं, कैंडिडेट है वो भाग जाते हैं, या तो उनको ईडी सीबीआई काट रहा है या फिर पैसा मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि एक स्थायी और जो जनता के मेन मुद्दों को समझे, जो ग्रामीण क्षेत्र का हो। जनता के मेन मुद्दों को ये समझेंगे, ये स्थायी है? क्या लगता है? बिल्कुल समझेंगे, स्थायी है। एक तो पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर हैं, बहुत पुराने पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनका परिवार भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, हमारे तो साथी हैं। और दूसरा ये है कि एक ग्रामीण अंचल से जो निकला हुआ है ना, तो वो गाँव की जो मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, उनके बारे में जरूर सुनेगा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई राजीव मतानी जिंदाबाद। तो हमारे साथ ये तस्वीर देख लीजिए, राजीव मतानी के लिए यहाँ लोग मौजूद हैं, युवा साथी हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे राजीव मतानी को लेकर? सर जी, मैं ये मानता हूँ कि पार्टी के लिए जो डेडिकेटेड वर्कर है ना, पार्टी हाईकमान को भी उसकी सुननी चाहिए। और पार्टी हाईकमान अगर ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट से अगर कोई व्यक्ति को उठा के अगर ऊपर तक पहुंचाएगी ना, लगता है पार्टी हाईकमान सुनेगा, नहीं तो अक्सर पैसे वाले की सुनाई होती है। बिल्कुल सुनेंगे। देखिए, हमारे हरियाणा में जो हमारी नेता है आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे केंद्र में जो हमारे नेतृत्व है, हमारे जो आदरणीय नेता है श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो राहुल गांधी जी गांव-गांव जाकर, जब भारत जोड़ो यात्रा थी हम भी उसमें शामिल थे, तो उस यात्रा में उन्होंने एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, छोटे से छोटे आम नागरिक की बात को, अपने सुरक्षा घेरे को तोड़कर उसको सुना है, उसकी समस्याओं को समझा है। तो मुझे नहीं लगता कि पार्टी किसी अन्य लोगों के जैसे बहकाव में कि मैं पैसे के दम रखता हूं या मैं राजनीतिक घराने से संबंध रखता हूं तो मेरे पास में इतने, पार्टी को पता है उस चीज़ का कि जो वर्कर है वो ग्राउंड पे बैठा है, उसी के सहारे पार्टी जीत हासिल करेगी। देखो, टिकट छोरो ठीक से नहीं। हाँ बिल्कुल सही है, राजीव मतानी को टिकट मिली। पहले तो सब बैठी को जितना पाचो को ठीक के पूरे नहीं, ये बाद में भी ऐसा है, पहले भी ऐसा था और इसने काफ़ी साल हो गए, इसको कोई घमंड नहीं है, कोई वो नहीं है, आम नागरिक की तरह हमारे बीच में रहेगा। इतनी दूर पहुँचे हो क्यों, क्या सोच के पहुँचे हो, किस लिए, क्या खासियत की खींच के लिए? नहीं, इसमें कई खासियतें हैं, जैसे कि ये किसान आंदोलन में सबसे आगे, कोई भी बच्चों की स्ट्राइक हो उसमें भी आगे भाग लेते हैं, और कोई भी छोटा मोटा काम हो ये हमारे बीच में आगे पाते हैं करवाने के लिए। जब धरना दिया किसानों ने, वहाँ पर भी इसने 13 महीने
धरने पर रहे हैं। तो ये हमारे छोटे मोटे बात किसी भी प्रकार की हो, ये बीच में रहते हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो हमारे साथ राजीव मतानी खास बातचीत तो मौजूद, उनके साथ ही यहाँ लोग पहुँचे थे, उनसे बातचीत किए, कहते अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं और ज़मीन से जुड़े हैं और जनता जनार्दन जिताती है। कोई शहर, कोई पहाड़, कोई बब्बर शहर कुछ नहीं होता है और ये बहुत ही सुलझे हुए हैं, लुहारू के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।